Yes, So hello welcome guys. everyone. Yeah. Yeah, hello everyone on our Navratri special series. So today we will talk about Bhairavi and how it resonates with our consciousness and including our journey. So let's start with a grounding meditation first, then we will start our Mahavidyas. Yeah. So gently close your eyes and have a deep breath first and hold that breath for a while, then exhale very slowly. Yeah, take a deep breath and hold. Exhale from the mouth. Yeah, visualize yourself. You are sitting on soil. अपने आप को देखिए कि आप एक जमीन पर बैठे हो और मिट्टी से जुड़ गए हो। सॉइल से कंप्लीटली यू आप जुड़ गए हो और अपने आप को इमेजिन करो कि उस मिट्टी से आप इस तरह से आपकी पूरी रूट्स जो आपके मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र से उस मट्टी से लेके पृथ्वी के तह तक अपने आप को देखे, जहां पर आप मदर नेचर, मदर अर्थ से कंप्लीटली एक हो चुके हो। अपने रूट्स को कंप्लीटली देखे मदर नेचर के साथ एक होते हुए। अपने आप को एक वृक्ष की तरह देखे जो बहुत ज्यादा विशाल है, सुरक्षित है और माँ से जुड़ा हुआ है। अपने आप को ग्राउंडिंग महसूस करें यहाँ पे। और जितनी भी इम्परफेक्शन वाली चीजें या विचार आपके मन में है, जो भी आपको परफेक्ट अभी नहीं लग रहा है आपके जीवन में, जिसके लिए आप विचलित हो, कृपया वो सारी चीजें मदर अर्थ को सरेंडर करें। ईश्वर ने हर चीज परफेक्ट बनाई है। आप ईश्वर की वो रचना हो जो बहुत ज्यादा अमूल्य है, सुंदर है। अपने आप को देखें, अपने शरीर को देखें, अपने चेहरे को देखें, अपने हर एक अंग को, अपने श्वास को महसूस करें कि ईश्वर ने मेरी रचना की है और हम परफेक्ट है। हम जैसे भी है परफेक्ट है। और अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट करें। हम माँ प्रकृति से सीखते बहुत सारी चीजें हैं। जैसे माँ प्रकृति कहीं सूखी है, कहीं गीली है। और जब माँ प्रकृति का जल के साथ मिलन होता है तो एक वृक्ष का निर्माण, एक जीवन का निर्माण होता है। तो ईश्वर ने हर चीज परफेक्शन में बनाई है। तो हम सेफ है अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट करने के लिए। अपने आप को सेफ महसूस करें, अपने उस हिस्से को बहुत ज्यादा प्यार दे जो अपने आप को इम्परफेक्ट समझता है या समझती है। उससे भरपूर प्यार दें और अपने सारे विचारों को गॉड को सरेंडर करें। अपने आप को एक्सेप्ट करें। और आज हम एक्सेप्टेंस में ये ग्राउंडिंग करेंगे। अपने आप को स्वयं अंदर से और बाहर से भी अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हैं। और हम अपने आप को माफ करते हैं जहां हमने अपने लिए ऐसी धारणाएं, ऐसी राय बनाई, जहां पे हमने अपने आप को
बहुत ज्यादा कठोरता से जज किया है, या हमने अपने आप को एक घृणा के भाव से देखा हो, जहां पर भी हम अपने आप को क्षमा करते हैं और अपने आप को स्वीकार करते हैं। और इसी ऊर्जा के साथ हम आज ग्राउंडिंग करेंगे अपने आप के को इस शरीर में, जो ईश्वर ने आपको इस ये शरीर दिया है उसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हाँ। हाँ। यस। शैल वी स्टार्ट? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नवरात्रि स्पेशल सीरीज, जहां आज हम बात करेंगे माँ भैरवी के बारे में। और माँ भैरवी कैसे अ, हमारे कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई है। और आज हम बात करेंगे मैप ऑफ कॉन्शियसनेस और शैडो सेल्फ के बारे में भी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो माँ भैरवी से रिलेटेड, या जो भी हम आज डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, और हम जरूर उसके बारे में और डिटेल में वीडियो बना सकते हैं। गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सो माँ भैरवी एक महाविद्या है 10 महाविद्याओं में से। शी इज अ साइंस अगेन, और एक फिलोसॉफी है हायर कॉन्शियसनेस लेवल पे। तो माँ भैरवी क्या है? जो माँ भैरवी है वो करेजियस है। फर्स्ट स्टेप ही है उनका करेजियस। ओके। और शी इज एम्ब्रेसिंग ईच पार्ट ऑफ हर। शी इज लाइक दैट। और जब आपको जीवन में कोई भी स्टेप लेना है, अगर आप में करेज ही नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा जजमेंट, सेल्फ डाउट, या बहुत ज्यादा सप्रेसिंग ऊर्जा में होते हो, तो आप माँ भैरवी को चैनल नहीं कर सकते आपके जीवन में। अगर आज हम मैप ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात करें, जो एक चार्ट होता है, वो चार्ट में लिटरली बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जो लोअर कॉन्शियसनेस से लेके हायर कॉन्शियसनेस, लव, पीस, एनलाइटमेंट की एनर्जी के बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहले करेज एक ऐसा स्टेप होता है उसमें, कि जैसे करेज अगर ना हो तो ना हम एक्सेप्टेंस में आ सकते हैं। करेज अगर ना हो तो ना हम कभी लव फ्रिक्वेंसी में जा सकते हैं। तो ये जो करेज है, ऐसी जगह से निकलना, ऐसे एनवायरनमेंट से, ऐसे सिचुएशन से, ऐसे कॉन्शियसनेस से, ऐसे लोअर मेंटेलिटी से बाहर निकलने के लिए पहला स्टेप करेज होता है। अगर करेज ना हो तो हम एक्सेप्टेंस में कभी आ ही नहीं सकते। सो माँ भैरवी इज ऑल अबाउट दैट। शी इज ऑलवेज एम्ब्रेसिंग द वे शी इज, एंड शी इज वेरी unapologetically expressing herself the way she is. So when you're saying about Ma Bhairavi and you want to embody her or honor her in your life, it means you are embracing courage, you are embracing your true self, you are embracing where you are on your journey. You are not having a resistance, whatever going on in your life, in your situation. You are always just honor where you are, who you are, and what you want to say, what you want to do. You are not going to suppress yourself. So she's all about the courage. Okay. So yeah, that's what the small introduction of Ma Bhairavi Mahavidya. And yeah. Yeah, that was a beautiful share. And what I feel about this is like she is representing transformation. Like when you are ending something, then only you can birth something. So for that, you have to be very, very courageous to let something end from your life. And if you are not ready for that ending, then how will you have a beautiful new beginning? So, to end something or some part of you or some habits of you or the old version of you is really important. Because इस जर्नी में क्या होता है, हम अपने ओल्ड वर्जन को ही पीछे छोड़ रहे हैं, जिसको हम बहुत सालों से, बहुत लाइफ टाइम से रियल मान रहे थे।
सपोज किसी की कोई भी बैड हैबिट्स है, और लाइक समवन इज अडिक्टिव और टू एनी बिहेवियर और अल्कोहल और अब्यूज, तो वो डिवाइन क्वालिटी नहीं है, वो गॉड ने नहीं बनाई है। तो आपको उसको छोड़ के अपनी डिविनिटी में अगर आगे बढ़ना है, तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज एंड एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एज अ डिवाइन। इफ यू विल एक्सेप्ट योर सेल्फ कि नो, आई एम अ बैड पर्सन, I can never change, I can never leave this habit. So nothing will change and nothing will happen. And it will lead you to more further delusional world and ego. And if you are embracing that, ki yes, I am ready to change, it's just necessary to make just one choice. आप एक choice बना के ही अपनी life को एकदम transform कर सकते हैं कि yes, अभी तक मैं अपनी life में जैसा भी था या जैसी भी थी, ठीक है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कि दैट टाइम आई वॉज नॉट फुली अलाइंड विद गॉड एंड आई वॉज लाइक रनिंग अवे फ्रॉम माई रियल सेल्फ। बट जिस दिन आप इस चीज को एक्सेप्ट करके अपनी ही ओल्ड वर्जन से आगे बढ़ जाते हैं, तो आपको एक सबसे फर्स्ट थिंग तो अपने अंदर ही एक डेथ काइंड ऑफ फीलिंग आती है, एंड दैट्स नॉट बैड, डोंट जज दैट, बिकॉज दैट्स जस्ट द ओल्ड वर्जन ऑफ यू इज डाइंग। तो आपको लगेगा अरे मेरी जैसी भी मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू शेयर कि जो हमारे फ्रेंड्स और कंपेनियंस होते हैं, हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे फैमिली में कनेक्शंस होते हैं, वो सब हमारी अभी की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैनिफेस्ट हुए हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं विथ ऑल द करेज, तो यू शुड बी रेडी टू लेट द पीपल गो। बिकॉज तब क्या होगा, अगर आप अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, कोई चेंज ला रहे हैं, कोई हैबिट से बाहर निकल रहे हैं, तो आपकी लाइफ में जो फ्रेंड्स आपकी उस वाइब्रेशन को अलाइन करते थे वो छूट जाएंगे पीछे, और आप एक नए फ्रेंड्स अट्रैक्ट करेंगे जो अभी की आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं। तो वो नए फ्रेंड्स, वो नए लोग आपकी लाइफ में सिर्फ तभी आ पाएंगे जो आपको डिवाइनली सपोर्ट करते हैं, जब आप उस ओल्ड वर्जन को जाने देंगे। तो समटाइम्स व्हाट पीपल से, दे बिकम पीपल प्लीजर कि नहीं, आई कैन नॉट लेट गो ऑफ माई ओल्ड वर्जन, अदरवाइज मेरे सारे फ्रेंड्स छूट जाएंगे। मेरी इस तरह की लाइफस्टाइल है दैट आई यूज टू हैंग अराउंड, आई यूज टू पार्टी, आई यूज टू ड्रिंक एंड ऑल। तो उसमें क्या होता है कि लोग वहां पे अपने उस सेल्फ से बाहर निकलने से पहले सोचते हैं कि अरे, लोग मुझे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल समझने लगेंगे कि अरे सडनली इसको क्या हो गया, वाई ही और शी इज टॉकिंग सो मच स्पिरिचुअल। पीपल जज दैट, बट आप सोचो, आपको जज सिर्फ वही लोग कर रहे होंगे जो खुद उस ओल्ड वर्जन में फंसे हुए हैं, जो खुद चेंज नहीं होना चाहते हैं, जो खुद गॉड की तरफ गाइडेड नहीं है अभी या नहीं फील कर रहे हैं। तो होता ये है कि जब आपको गॉड का डायरेक्शन मिलता है, उस टाइम पर आप अपने ओल्ड वर्जन को पावर नहीं दें, बिकॉज दैट्स नॉट रियल यू। You only put your all of your energy and power to the new version of yourself that God wants you to be becoming, जो God आपको बनाना चाहते हैं। तो उस समय आपको रेडी रहना पड़ेगा इस चीज के लिए कि यस, अगर आपके कोई ओल्ड फ्रेंड्स छूट रहे हैं उस वाइब्रेशन में, तो आप उनको जाने दें, बिकॉज जब वो जाएंगे तभी आपकी लाइफ में न्यू सपोर्टिव लोग आ पाएंगे। और हो सकता है बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव कुछ गॉड सेंड करना चाहते हैं, और आपकी लाइफ में गॉड बहुत बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज लाना चाहते हो, पर आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं ये सोच के कि नहीं, मेरी तो बस यही एक छोटी सी दुनिया है, मैं ऐसे ऑफिस जाता हूँ, आई केम बैक होम, आई डू पार्टी, आई ऑन वीकेंड्स एंड आई गो ऑन ट्रिप्स just to find peace in mountains. But when you are back, then you are again into your daily life, but you are not making any changes. But change happens जब आप अपने अंदर एक चेंज लाने के लिए जस्ट रेडी होते हैं, एक चॉइस करते हैं कि यस गॉड, आई वांट टू चेंज, अभी तक मेरी लाइफ जैसी रही ठीक थी, नाउ आई एम एक्सेप्टिंग दैट चेंज विद ऑल द करेज एंड एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ इन माई न्यू वाइब्रेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो पाता है आपकी लाइफ में, और वो ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हो सकता है यू रीच हाइट्स और आप ऐसा सोच भी नहीं सकते आपको उतना नेम और फेम मिले। हो सकता है गॉड आपको वो सब देना चाह रहे हो, बट आप ही रेजिस्ट कर रहे हैं अपने अंदर कि आप उस चेंज के लिए एक्सेप्टेड नहीं। आप सोच रहे हैं अरे मेरे पुराने लोग क्या सोचेंगे, मुझे पीछे छोड़ देंगे। बट यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दैट कंपेनियंस जो अब आपको सर्व नहीं करते हैं। सो ऑलवेज क्लेम दैट इन योर हार्ट दैट गॉड, आई चूज टू रिलीज एनी पीपल, पर्सन और बीइंग्स फ्रॉम माई लाइफ that no longer serve me or my highest good. When you affirm this decree,
योर रियलिटी स्टार्ट ऑफ शिफ्टिंग, बिकॉज आपके वर्ड्स में बहुत ज्यादा पावर होती है टू क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी इन द यूनिवर्स। तो जब आप ऐसा अपने आप में अफर्म करते हैं, तब आपके जो ओल्ड वर्जन ऑफ यू है, आपके अपने अंदर का ओल्ड सेल्फ है, और आपके ओल्ड फ्रेंड्स हैं, ओल्ड कंपेनियंस हैं, जो अब आपको सर्व नहीं करते आपकी न्यू वाइब्रेशन को, वो अपने आप आपकी लाइफ से चले जाएंगे। एंड दैट विल बी ऑटोमेटिकली रिप्लेस्ड विथ न्यू पीपल, न्यू सपोर्टिव पीपल, और जो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आ गए, और आपकी लाइफ में सब कुछ एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी की तरह एकदम फास्ट ट्रैक पे होने लगेगा। So that's all I wanted to share about the transformation. So over to you, Priyanka, if you would like to add. Yes, I would like to add about my own journey with Mahavidyas now. जब हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, लिटरली लाइक दिस, आज अभी ये सीरीज रिकॉर्ड करने के पहले ही आज पूरा दिन यही लेसन था, और मुझे अच्छा फील होगा अगर, मीन्स आई फील रियली गुड इफ आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट माई रीसेंट ताज़ा ताज़ा एक्सपीरियंस जो रीसेंट अभी हुआ है। आई फील लाइक देर वॉज अ ह्यूज ब्लॉक था मेरा, परफेक्शन। देर वॉज अ ब्लॉक अराउंड होम, certain way I have to decorate my house, और कोजी कोजी वाला एरिया, हैंडक्राफ्टेड चीजें, सारी चीजें आई वॉज डूइंग एट माई होम। जहाँ पे मैं रहती थी, आई वॉज डूइंग ऑल द थिंग्स by my own. I had multiple paintings where I have created, and I was decorating all of my area of my house, every each corner of my house. I was like that kind of artist. Or I had a literally, I had a pride about it. Like whatever I'm doing, it's all looking perfect, each corner of my house. But the question is how I am feeling about the word home. That was a huge question. कि एक होम के बारे में आपको फील क्या हो रहा है? होम इज नॉट ओनली व्हाट यू आर डेकोरेटिंग ओनली, बट लिटरली हाउ यू फील, और अपने अंदर होम को कल्टीवेट करना। ओके, होम को कल्टीवेट करना यानी होम इज ऑल अबाउट पीस, ईज, कंफर्ट, जॉय, luxury. That is all about home. That's what I feel, where you are feeling very peaceful, your nervous system feel very calm, right? But when you are so much into that, like oh my god, and this is, ये सब मेरा है, and you are into that attachment also, and you are so much into the perfection कि हाँ मैंने ये किया वो किया, like that. So of course you are casting shadow there again, and you are denying imperfection also. So that was my lesson. And when I just came over here at my friend's home for a while, the lesson hit me very hard, because I never saw any imperfection in my house, to be very honest. So it kind of that. And recently, I have seen like my background is not getting changed because of certain reason, and I had a very big upset about it because I wanted to look a perfect from the day one today. I was like that, but I tried my best, but I couldn't. So God is saying, even the Mahavidyas we are talking about, क्या तुम फिर से शो ऑफ कर रही हो, या तुम लिटरली मुझे चुन रही हो, या इम्परफेक्शन से भागना चाहती हो, शेम को चुनना चाहती हो, और सीरीज को बीच में रोक दोगी, दैट काइंड ऑफ थिंग्स रनिंग इन माई हेड. So I feel like no, the Mahavidya is all about embracing imperfection also. And there is nothing like a imperfection. I feel like everything is very perfect. And when we are judging, like, okay, the background is not good, she's not looking good, or the video is not good, I feel we need to really focus on the message. That was my learning today. Like, what God wants to talk through me, through Khushbu, through everybody. I feel that's very important, more than we are just looking, actually, like how we are looking and how our videography is going. More than that, I know that is all count in luxury. Okay, but I feel there is some lesson over here. That's what for me, कि मेरे लिए ये था कि सिचुएशन कुछ भी हो, क्या आप ईश्वर को छोड़ दोगे बीच में? मतलब दैट्स व्हाट द थिंग इज, यू आर कीप शोइंग अप योर कमिटमेंट, यू आर कीप शोइंग अप व्हाट यू वांट टू डू फ्रॉम इनसाइड. Yo, that's what my piece, like, this is
the lesson for me today. Like it's a big one, I feel. Yeah. Yes, and thank you for sharing this. It's like you have to just honor yourself where you are. और ये ब्लॉग मेरे को भी आया था when I moved to गुड़गांव, and that time what happened is like मैंने एक साल के अंदर 5-6 फ्लैट चेंज करे थे। आई वेंट फ्रॉम लखनऊ, और मेरा यहाँ पे मेरे होम टाउन में ऐसा नहीं कि ये घर बहुत अच्छा था जो मुझे वहां नहीं मिल रहा था, वहां मुझे इससे अच्छे लग्जरी फ्लैट्स भी मिले। बट व्हाट हैपेंस इन इन एज पर माय पर्सनल स्टोरी कि यहाँ पर मैं अपने एक रूम में देवी माँ की फोटो लगा के और अपने सारे ओरेकल कार्ड्स और अपनी सारी स्पिरिचुअल बुक्स रख के उसमें लिखती थी, अपनी स्टोरीज लिखती थी। और मैं बहुत उस टाइम पर बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में थी लखनऊ में, बिकॉज यहाँ पे मैंने वो क्रिएट किया था स्पेस अपना। मैं आर्ट करती थी, कभी मैं स्केचेस बनाती थी, वो सब कुछ यहाँ पर था। बट व्हेन आई गॉट द जॉब एज अ वर्क फ्रॉम ऑफिस इन अदर सिटी, सो आई हैड टू पैक एवरीथिंग एंड मूव। वो पैकिंग एंड मूविंग में मुझे बहुत ज्यादा अपसेट आया, लाइक आई एम जस्ट शिफ्टिंग ऑल ऑफ दैट। और मुझे लग रहा था जैसे गॉड मेरे से पीछे छूट रहे हैं, लाइक गॉड इसी रूम में रह गए हैं एंड आई एम जस्ट गोइंग अलोन देयर, और गॉड वहां पर नहीं है। बट आई हील्ड अ लॉट ऑन दिस, आई डिड लॉट ऑफ मिरर एक्सरसाइज इन बिटवीन कि नहीं, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज विद इन मी, गॉड इज मूविंग थ्रू मी। वो मेरे साथ ट्रेन में भी है, वो मेरे साथ फ्लाइट में भी है, वो मेरे साथ वैसे ही जा रहे हैं जैसे मैं जा रही हूँ, वो मेरे एक एक सामान में भी, एक एक स्टफ में भी है जो भी मैंने लिखा है उसमें। बट व्हाट हैपेंस इज लाइक कि मैंने वो सारा स्टफ जब पैक करा और मूव करा, और वहां पर मैं थोड़े टाइम बाद ही लेकर गई थी, एंड व्हाट हैपेंड इज लाइक मैं जिस रूम में भी जाती थी वो सब कुछ डेकोरेट करती थी। थोड़े दिन बाद मुझे लगता था कि नहीं, इस रूम में वो वाइब्रेशन नहीं है, वो एनर्जी नहीं है। आई यूज टू अगेन सर्च फॉर अनदर फ्लैट। मैं फिर से चेंज करती थी। समटाइम्स फ्यू लैंडलॉर्ड्स दे डिडंट इवन रिफंडेड माय सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी, सो दैट वाज आल्सो अ मनी लॉस। एंड कभी कभी 20,000 30,000 ऐसे मेरा पैसा भी ब्लॉक हो जाता था, और जो रिफंड नहीं होता था। बट आई वॉज चेजिंग दैट वाइब्रेशन विच आई हैव क्रिएटेड इन वन रूम फॉर मी व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी। मुझे लगता था नहीं, गॉड तो मुझे यहीं पर इसी बेड पे बैठ के जब मैं मेडिटेट करती हूँ तभी मिलते हैं। But that was a illusion I was carrying. That was something God wants me to heal. और मुझे जो बार बार घर चेंज करने का डिजायर आता था, मैं उस पे एक्ट करती थी। लाइक वी ऑलवेज शुड बी एक्टिंग ऑन अ प्लेस फ्रॉम अ पीस, जो हमारी टीचिंग्स में सिखाते हैं। आप कभी भी कोई एक्शन लो तो यू शुड बी एट पीस विद इन टू टेक एनी एक्शन आउटसाइड। एंड इफ यू आर टेकिंग द एक्शन फ्रॉम द प्लेस ऑफ एन अपसेट, आप एक अपसेट में रहते हुए एक एक्शन ले रहे हैं या घर चेंज करने का, तो वो अपसेट वहां भी मैनिफेस्ट होगा। यू विल नॉट फाइंड पीस जस्ट चेंजिंग टू द प्लेस। और मैंने वो पीस ढूंढने के चक्कर में काफी हाई एंड अपार्टमेंट्स भी लिए, काफी लग्जरी, जहां पर सब कुछ बहुत परफेक्ट था, फिर भी वहां जाके मुझे पीस नहीं मिला। एंड आई यूज टू कम बैक अगेन एंड अगेन टू माई होम टाउन। एंड मुझे लगता था नहीं, जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं अपनी स्पिरिचुअल वाइब्रेशन गेन करती हूँ, वहां जाके फिर लीक अवे कर देती हूँ, फिर वो खत्म हो जाती है। At the end this block, like I'm still healing through, but there is a lot changed because तब मेरा रूम बहुत अच्छा नहीं था। I even manifested lot of luxury rooms जहाँ पे मैं चाहती तो बहुत अच्छा डेकोरेट करके उसको एक्सेप्ट कर सकती थी, but somewhere my heart was not ready to accept any other room because I felt like I'm so attached to this room कि नहीं, I met God here, तो गॉड यहीं पे रहते हैं मेरे साथ। सो वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस इल्यूजन एंड देन वी कैन क्लेम अवर गॉड। और गॉड हर जगह है, हर रूम में। इवन आई वांटेड टू शेयर दिस कि जो परमहंस योगानंदा जहाँ पे जिस घर में रहते थे, कभी आप लोगों ने वो घर देखा है कैसा है, जहाँ पे नीम करौली बाबा रहते थे? कभी आपने उनके धाम में देखा है कि उनका घर कैसा था? इट वॉज लाइक जस्ट बेयर, वहां पे कुछ ऐसा नहीं था। वहां पे लाइक मिट्टी की दीवारें होती थी उस टाइम पे। वो एक नॉर्मल से, उनके पास बहुत अच्छा बेड भी नहीं था। और ऐसे ही सारे सेंट्स की स्टोरी है, लाइक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बुक में, अगर आपने पढ़ी हो। आजकल मैं बहुत ज्यादा पढ़ रही हूँ, सो आई हैव इट हैंडी विथ मी, दिस बुक। If you read this book, it will be a life changing for you. Anyone, and even Virat Kohli has read it, and like Steve Jobs have read it.
तो ये बुक इतनी पावरफुल है, अगर आप ये बुक किसी दिन पढ़ लेंगे तो आपकी लाइफ में काफी सारे चेंजेस हो जाएंगे। आपकी लाइफ में अपने आप ही वो ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा। बिकॉज वो एक ऐसे सेंट्स थे जो कि लग्जरी और मटेरियल लाइफ से बहुत दूर थे। आज की डेट में हमें डेफिनेटली हमारे गुरुज जो मॉडर्न वे में हमें टीचिंग्स देते हैं, वो ये नहीं सिखाते कि आप लग्जरी से दूर हो जाओ या डिटैच कर लो। But at least as you are ascending towards the better luxury and better life, as you are manifesting better things, you just honor yourself where you are. और मुझे तो लग्जरी पाके भी वहां पे कोई पीस नहीं मिला। मैं वापस उसी छोटे से नॉर्मल से रूम में आई, और जब जब मैं वापस आती थी तो मैं कहती थी कि यहाँ पे जो पीस है वो वहां नहीं है। और जैसे परमहंस योगानंदा रहते थे, बाबा जी एक केव में मेडिटेट करते थे, उनको गॉड वहां भी मिले। एक टूटे फूटे घर में भी आपको गॉड मिलेंगे। एक अच्छा पेंट नहीं हुआ होगा घर में, वहां पे भी आपको गॉड मिलेंगे। इट डिपेंड्स कि वेयर यू आर वाइब्रेटिंग विद इन योर सेल्फ। और नो मैटर, गॉड आपको बहुत सारी लग्जरी देना चाहते हैं। इट डजेंट मीन कि आप मैनिफेस्ट नहीं करें, आप सोचें नहीं मैं तो यहीं पे सेटल्ड हूँ, अब मुझे और कुछ अच्छा चाहिए नहीं लाइफ में। दैट इज ऑल्सो अ ब्लॉक, बिकॉज यू आर नॉट असेंडिंग टॉवर्ड्स अ बेटर कोजी कंफर्ट वाइब्रेशन। तो जेफ एंजिलिया हमें यही सिखाते हैं, हमारे मॉडर्न गुरुज जैसे हम कहते हैं कि लाइक आप उस वाइब्रेशन पे पहले के लोग असेंड करते थे, दैट वाज ओके, दैट वाज कंपैशनेट, एक्सेप्ट वेयर यू आर। इन इंडिया देर आर लॉट ऑफ होम्स वेयर पीपल आर हाई वाइब्रेशनल, पर उनका घर उतना अच्छा नहीं है, because they are not working towards their luxury and manifestation through their life purpose class. But when you manifest, तो आप सोचो आपका रूम कितना अच्छा होगा। You just decorate it your way. Like if you have become a really good YouTuber, you will have your own studio. आपका एक 4-5 BHK का घर होगा, जिसमें आपका एक रूम आप ऑफिस बना सकते हैं, एक आप उसमें स्टूडियो रूम बना सकते हैं, एक आप स्पिरिचुअल रूम बना सकते हैं। यू हैव लॉट ऑफ आइडियाज, so just manifest that in your life. एंड व्हेन यू विल टेक वन स्टेप टॉवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन ना, तो गॉड अपने आप आपकी लाइफ में कैसे लग्जरी ले आएंगे, यू नेवर नो। बिकॉज आई एम अ लाइव एग्जाम्पल, आई एम अ लाइव मिरेकल एग्जाम्पल। मैं व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, आई वाज एट अ वेरी लो पेइंग जॉब। I was barely able to pay my EMIs or anything. I could have never imagined to afford these teachings of जो कि डॉलर्स में लैक्स में होती थी। It's just my leap of faith that I kept moving and I accepted God's transformation कि ठीक है, गॉड आप ये भी छीनना चाहते हो आप ले लो, आप ये भी ले लो, आपको ये भी चाहिए ये भी ले लो, मेरे फैमिली रिलेटिव सब ले लो आप, बट आई ओनली वांट यू। सो यू हैव टू बी दैट डेडिकेटेड टू जस्ट क्लेम गॉड, और फिर गॉड आपकी हर चीज में मैनिफेस्ट होंगे। आपके घर में, आपकी बुक्स में, आपके क्लोथिंग स्टाइल में, आपके each and everything, nothing is like separate from God, and that's the true oneness of God। कि जब आप गॉड के साथ complete oneness में होते हैं, you don't feel yourself as luxury is separate from God। Luxury is also created by God, high end cars are also created by God। So it's like a very goosebump vibration for me when I talk about LPC kind of thing। LPC is nothing but a life purpose class, which if any of you is a new subscriber or new person who is watching this video, तो आप एक बार लाइफ पर्पस क्लास के बारे में जाने तो आपको पता चलेगा कैसे आप अपनी ओल्ड वाइब्रेशन से असेंड करके बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफस्टाइल मैनिफेस्ट कर सकते हैं along with being with God। बिकॉज नथिंग इज सेपरेट। गॉड ने लग्जरी कार्स बनाई, वो नहीं चाहते तो लग्जरी कार्स नहीं बनती, दे कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड। So claim all of your good, claim all of your luxury, and firstly honor yourself where you are, because you are just ascending from there. Yeah, and that's I feel complete of sharing this. इट्स रियली ब्यूटीफुल शेयर वॉट एवर यू शेयर, बहुत अच्छा था क्योंकि ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शेयर। आई फील अगर इस पे कोई रिफ्लेक्ट करे तो बहुत डीप जा सकता है हीलिंग में और अपने आप के फाइनेंसेस और जो हमारी लाइफस्टाइल है। आई पर्सनली फील लग्जरी विल डेफिनेटली अपग्रेड इन योर लाइफ once you really started accepting where you are and you started embracing it। that's what the whole point। अगर आप जहां पर अभी हो, जिस भी सिचुएशन में या जिस भी परिस्थिति में ना, पहले आप उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेते हो और उसको एम्ब्रेस करते हो लिटरली विदाउट एनी शेम, आई फील you can move to the next step of luxury। that's what the thing is। if you are in a denial, if you are in a shame, then I don't feel like you can upgrade the luxury। maybe you could, because of you have a money and you are working
and you are earning money, but I feel you are not that much satisfied, or maybe you will slip off it later. मुझे ऐसा लगता है कि बाद में वो सस्टेन नहीं हो पाता है जब तक आपने अपने लेसन को मास्टर नहीं कर लिया. In my case, I feel in certain way because I could pay for it even right now also. But still, I didn't get the apartment yet. So I was asking to God, like, why this happening? Whatever is going on, why you are just doing this with me? I was like that. बट जहां पर भी हो आप, वहां पे कुछ लेसन होते हैं जब तक आप वो कंप्लीट नहीं करते हो. And literally, in my case, I made a choice. I really want to master the lesson, then only I'm going to the step two. I don't want to do this in a loop again and again. So I literally made a choice. अगर मैं जहाँ पर भी हूँ तो I really need to heal and learn those all lessons to go to the chapter 2. This is what happening. So when you are literally embracing wherever you are, then definitely you can upgrade yourself. That's so true. और जैसे कि लाइफ पर्पस क्लासेस के बारे में भी बात की, तो जेफ एंड शेलिया इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट लाइक यू जस्ट शो अप ऑल द टाइम फॉर योर सेल्फ. हर वक्त अपने लिए बेहतर करते जाना, और अपने सारे लग्जरी को, अपने सारे गुड को क्लेम करना. दैट इज अ स्टेप वन. जब वो आप क्लेम करोगे तभी आपके सामने दूसरी चीजें रिवील होती है. फिर आप सेकेंड स्टेप पे जाते हो, ऐसे ही आप ग्रो करोगे. या एलपीसी क्लास. या आई मीन दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर लाइक. Yeah, Yeah, it's but a I don't know. This wonderful. is a topic. This topic, I don't know how it came, but yeah, it very much resonate with me right now. So yeah, I feel, Yes, and I feel Ma Bhairavi is flowing right now. Because how? Because it's all about the courage. She's all about the courage. She's all about yes. embracing wherever she is. I feel while we are doing this, we are literally channeling her even in our action. Yeah. Yeah, it's like taking the courage to make the change. इज व्हाट शी इज सेइंग कि अगर आप अपने करेज के साथ अगर आप एक्शन ही नहीं लेंगे तो नथिंग विल चेंज. यू विल केप्ट सिटिंग एट द सेम काइंड ऑफ वाइब्रेशन, सेम रूम, if you will not make the change. So to make the change, you have to be acceptable of the transformation. और आप उनकी because as मुझे बहुत ज्यादा goddesses के बारे में इतना knowledge नहीं है, but when you talked about that she is a goddess of transformation, making courageous changes. So I felt like, yeah, she reflects in my journey also and everyone's journey. सबकी journey में एक change अगर वो accept नहीं कर पा रहे हैं तो nothing will change. It's like with only with your choice you can change. और ये जो आप changes करते हैं ना, ये आपके साथ आपकी इटर्नल लाइफ में रहते हैं. ये नहीं कि आपके इस लाइफ टाइम के साथ एंड हो जाएंगे. अगर आपने इस जन्म में बहुत अच्छी लग्जरी मैनिफेस्ट करी है, आपने लाइफ पर्पस क्लास करके आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपने एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ और घर क्रिएट किया है, तो वो कहीं नहीं जाएगा आपकी. बिकॉज वाइब्रेशन पॉवर्टी से ऊपर आके अब लग्जरी में रिफ्लेक्ट कर रही है. आप लग्जरी में लग्जरी की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं. तो जब आपकी इस जन्म में डेथ होती है और आप नेक्स्ट जन्म में जब अपना दूसरा घर चुनते हैं, तो आप नेचुरली ऐसे पेरेंट्स अट्रैक्ट करेंगे जो ऑलरेडी उस वाइब्रेशन पे हूँ, जहाँ पे वो आपको वही चीजें, वही लग्जरी दे पाए जो आपने आप मैनिफेस्ट करके प्रीवियस लाइफ टाइम से ला रहे थे. एंड सेम गोज विथ अवर ट्विन फ्लेम जर्नी. अगर इस जर्नी में आपने अपना पार्टनर मैनिफेस्ट किया है एंड यू हैव चोजन टू बी टुगेदर विथ योर ट्रू पार्टनर, तो वो आपकी नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी मैनिफेस्ट होता है. बिकॉज वी आर अ इटर्नल बीइंग. कुछ भी यहाँ पे एंड पे हम छोड़ के नहीं जाते हैं. वी ऑलवेज कैरी दैट वाइब्रेशन विद इन अस. तो जैसे काफी सारे लोग कहते हैं कि अरे हम क्यों नहीं अंबानीज के घर में पैदा हो गए टू हैव ऑल दैट लग्जरी, व्हाई आई एम सो पुअर. पीपल हैव लॉट ऑफ ब्लॉग और इस तरह के काफी लोग रील्स भी बनाते हैं ना फन वे कि अरे गॉड ने मुझे ऐसा क्यों अनब्लेस्ड छोड़ दिया, उन्हें इतना क्यों ब्लेस किया. इट्स बिकॉज दे हैव वर्कड ऑन देयर वाइब्रेशन. एट सम पॉइंट वो भी कभी पुअर रहे होंगे, उनके किसी एंसिस्टर ने अपने वाइब्रेशन पे वर्क किया एंड दे अचीव द सक्सेस, और वो ग्रो होती गई, उनकी वेल्थ होती गई. आज की डेट में दे दे आर फाइनेंशियली फ्री. उनको फाइनेंशियल फ्रीडम है कि वो कुछ भी कभी भी कहीं जा सकते हैं, कुछ भी परचेस कर सकते हैं. दे डोंट हैव एनी मनी रिलेटेड ब्लॉक कि आई डोंट हैव इनफ मनी. तो व्हेन यू विल लेट गो ऑफ दिस ब्लॉक दैट आई डोंट हैव इनफ मनी और आई एम नॉट इनफ,
तो आप भी उस धीरे धीरे उस वाइब्रेशन पे जाने लगते हैं। और फिर आपका नेक्स्ट बर्थ में जो जन्म होता है वो भी उसी तरह की फैमिली में होगा। यू विल नॉट रिपीट योर सेम पेरेंट्स हु आर नॉट हीलिंग विथ यू। सो इट्स लाइक अभी पिछले मेरे लाइफ टाइम की जो भी वाइब्रेशन थी उस हिसाब से मैंने आज के अपने पेरेंट्स मैनिफेस्ट करे अपनी लाइफ में, अपने आज के ब्रदर सिस्टर मैनिफेस्ट करे। और अब जब मैं और असेंड कर रही हूँ इस लाइफ में, तो नेक्स्ट बर्थ में मेरे और भी बेटर कंपेनियंस होंगे। बिकॉज एक सोल अपना सब कुछ चूज करती है गॉड के साथ, देन दैट सोल टेक अ बर्थ ऑन अर्थ। And that's I'm talking about the very vast level of a transformation, very huge level of a transformation। जो ट्रांसफॉर्मेशन करने में आपको चैलेंजेस तो आते हैं, बिकॉज आपको किसी ना किसी लाइफ टाइम में तो अपनी उस पॉवर्टी वाइब्रेशन पे काम करना पड़ेगा ना, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट ऑल द वेल्थ। So how you can manifest that, it's there in life purpose classes. And just start from where you are, maybe from a free classes, maybe from the free videos, maybe from free videos given on this channel। You can start from zero and just claim God कि God मैं आपके और भी रहस्य जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे उनको इतना वेल्थ दे दिया और मुझे नहीं दिया। सो यू विल सी, बिकॉज अगर गॉड ने किसी एक को बहुत ज्यादा वेल्दी बनाया है और एक को पुअर बनाया है, तो देन गॉड इज पार्शियल। एंड गॉड इज नेवर पार्शियल। गॉड इज इक्वल टू ऑल। गॉड लव्स एवरीवन इक्वली। गॉड ब्लेसेस एवरीवन इक्वली। तो आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है, बट यू आर नॉट जस्ट अनकवरिंग योर सेल्फ, यू आर मास्किंग योर सेल्फ इन द पॉवर्टी कॉन्शियसनेस और योर पास्ट कर्मास और योर करंट वाइब्रेशन, जहाँ पे आपको लग रहा है ओ आई एम नॉट हैविंग इनफ। So when you feel, no God, I am deserving of all that good, like Ambani's have, I can be there too. So you just, with your thought, you can create your reality. That's all I felt like sharing. I would like to add over here about wealth and how we can see wealthy ourselves. Because on my journey, I have seen कि wealth is not about only money, but how you feel literally. Means I was living in the house, it's like a golden cage, okay, with my parents. It was literally like that. Like, yeah, I mean, like that. And right now, where I'm sharing my space, one of my friend, she is really matching my top values. So I would like to add कि आपके वैल्यू सिस्टम क्या है। हमने पास्ट लाइफ में ऐसी चॉइसेस बनाई थी, जैसे खुशबू ने अभी बोला, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पास्ट लाइफ में हमने बहुत सारी ऐसे चॉइसेस बना ली थी आउट ऑफ अलाइनमेंट। हम अपने बारे में शायद बहुत कम जानते थे और हमने ऐसी चॉइसेस बना ली थी, उसके वजह से इस बर्थ में जो भी पेरेंट्स या सिबलिंग या ऐसे कंपेनियन हमारे पास्ट में मैनिफेस्ट हुए थे या अभी भी प्रेजेंट में आपके साथ हो सकते हैं, आपके कोई कंपेनियन, आई फील वो आपके आउट ऑफ अलाइनमेंट से आपने चूज किया था, बट अभी कॉन्शियसली आप चूज कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने चूज किया है उनको, तो आप उनको ये भी चॉइस बना के उनको छोड़ सकते हो, अपने कॉन्शियसनेस से उनको रिलीज कर सकते हो। ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसे यू नो जो भी आप अभी गो थ्रो कर रहे हो आपके लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि चाहे आप गोल्डन केज में हो, गोल्डन काइंड ऑफ ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे बहुत सुनहरा और ग्लिटर ग्लिटर एनवायरनमेंट है, इट फील्स लाइक, इट सीम्स लाइक लग्जरी, बट इट्स नॉट फील लाइक अ लग्जरी। या सो राइट नाउ वेर एवर आई एम physically, I feel like a luxury here, because of there is a huge difference what you see and how you feel about this all. ऑन माई जर्नी, मैंने अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में और अपने गुरु से भी ये चीज सीखी है कि चीजें तब मैनिफेस्ट होती है बाहर लग्जेरियस फिजिकल रियलिटी में, जब आप उसे फील करते हो। और आप चाहे तो बहुत बड़े महल में भी होते हो, लेकिन आप फील नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल सिंड्रेला, अगर हम कहानियों में जाए तो सिंड्रेला की कहानी भी काफी मिलती जुलती है। शी वॉज लिविंग इन अ बिग 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 बिगेस्ट हाउस, बट शी वॉज नॉट फीलिंग लाइक अ क्वीन और प्रिंसेस, लाइक दैट। तो यही है, जब आपकी वैल्यू किसी से मैच होती है, तो वो एक छोटी सी झोपड़ी हो या घर हो या कोई छोटा सा ऐसा एनवायरनमेंट हो, आपको लिटरली वो स्वर्ग जैसा ही फील होता है, बिकॉज यू आर फीलिंग पीस देयर, या यू आर फीलिंग लव देयर। और ऐसा फील होता है कि कोई आपको समझ रहा है, कोई आपको सुन रहा है।
एंड कोई लिटरली आपको ऑनर कर रहा है, आपके एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करता है, आपके एग्जिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है कोई। एंड लिटरली वो पर्सन आपके लाइफ में है, ऐसा कोई पर्सन जिसके वजह से वो घर आपको घर लग रहा है, पीसफुल लगता है। सो दैट्स अ प्रेजेंस ऑफ गॉड, दैट्स व्हाट आई फील। सो व्हेन यू आर फीलिंग दोज ऑल थिंग, जब आप इस सब चीज को महसूस करते हो ना, आपके हार्ट के अंदर अगर घर वाली फीलिंग आपने कल्टीवेट की है, तब जाके वो लग्जरी बाहर मैनिफेस्ट होगी। तब तक वो लग्जरी बाहर मैनिफेस्ट होती ही नहीं है। ये हमारी टीचिंग जो है, जेफन शेलिया हमें यही सिखाते हैं। अगर आपको कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी हो, तो पहले आपको उसको अपने अंदर कल्टीवेट करना चाहिए, आपका उसके साथ बहुत डीपली रिलेशनशिप होना चाहिए। तो जब मैंने बात की थी, शुरुआत ही की थी घर से, लेकिन घर घर जब हम बोलते हैं इस शब्द को, तो हमें कौन सी फीलिंग आती है? तो वो सारी फीलिंग अपने अंदर आपको कल्टीवेट करनी बहुत जरूरी है। अभी आप जहां पर भी हो, जिस भी घर में हो, शायद वो हस्बैंड का घर हो सकता है, या अपने पेरेंट्स का घर हो सकता है, या कहीं आप हॉस्टल में हो, या पेइंग गेस्ट में भी हो, तो प्लीज आप फील करें कि आपको उस एनवायरनमेंट से फील क्या हो रहा है। अगर आपको अभी भी पीसफुल, कंप्लीटली कंटेंट या सेफ, ईज, कंफर्ट, लव, सपोर्टेड, ये सारी फीलिंग्स जो अभी मैंने जस्ट बताई, वो सब फील नहीं होता, इट मीन्स यू आर एट द रॉन्ग प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड वर्क ऑन दैट कि आप वहां पे क्यों हो, एंड व्हाई यू आर नॉट क्रिएटिंग योर ओन हेवन ऑन अर्थ। तो दैट्स ऑल थिंग, लाइक वैसे हम स्टेप बाय स्टेप हमारे जर्नी में जाते हैं, और चीजें बाहर हम भले ही बहुत अच्छे माहौल में, अच्छे बड़े घर में हो, बट क्या वो हमें पीसफुल फील करा रहा है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारे अंदर अपना घर होना बहुत जरूरी है। क्या हम इस शरीर में महफूज हमें फील होता है? क्या इस शरीर में हमें सेफ फील हो रहा है? क्या आप बहुत ज्यादा एनजाइटी में होते हो, लाइक एनशियस होते हो, बहुत ज्यादा impulsive, and not you are not, you are not that much grounded, so then only you feel like very much, like you are not at home, right? Because of you are not feeling grounded in your own body. So that's very deep. अगर आपको फील, अब अगर आपके शरीर में ही आपको घर जैसा महसूस नहीं होता, देन इट विल नॉट मैनिफेस्ट आउटसाइड। दैट्स वेरी सिंपल थ्योरी। नो मैटर हाउ मच मनी you have in your account, but still there is, there will be something will happen in future maybe, और ऐसा कुछ तो होगा जो गॉड क्रिएट करेंगे, और आपको आपके लेसन से आप भाग नहीं सकते। दैट्स अ ट्रू। इन माय केस आई हैव सीन दैट, लाइक you cannot run from your own lesson, you have to learn it, you have to master it. And if you don't have enough money, don't worry, master the lesson, god will the provider. This is what the piece I would like to share. Yeah, thank you for sharing. It's like it's also giving another perspective to this discussion we are having. And it's like also becoming wealthier in love. If you are not wealthier in love, then all this luxury will not feels good to you. Because आपकी लाइफ में अगर बहुत सारा पैसा है, सब कुछ लग्जरी आपने मैनिफेस्ट कर ली, और फिर भी अगर वो लग्जरी शेयर करने के लिए आपके पास आपका ट्रू लव नहीं है, आपका ट्रू पार्टनर नहीं है, तो वो लग्जरी भी आपको बहुत ड्रेनिंग, बहुत ही बेकार लगने लगती है। एंड आई कैन से दिस विथ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने काफी सारे घर चेंज करे, एक साल में 4-5 फ्लैट चेंज करे। आई लॉस्ट लॉट ऑफ मनी बिकॉज आई वॉज चेजिंग दैट लव फीलिंग इन माई होम। तो अगर मेरे अंदर ही आई वॉज नॉट फुलफिल्ड विथ लव, और मुझे लव्ड फील नहीं हो रहा था उन प्लेसेस से, तो कैसे मैं दूसरा अच्छे घर में लव ढूंढ लूंगी? तो ऐसे चेंज करते करते एट वन पॉइंट आई फेल्ट लाइक ठीक है गॉड, अब लास्ट फ्लैट मुझे जहाँ पे भी मिला है, आई विल स्टे हियर, और मैं यहीं पे आपको क्लेम करती हूँ कि ठीक है जैसा भी है, आई एम नॉट गोइंग ऑन द आउटसाइड की आउटसाइड में ये कैसा दिख रहा है, बट आई जस्ट क्लेम यू कि ठीक है अब मैं चेंज नहीं करना चाहती। एंड देयर माई चेज स्टॉप्ड, बिकॉज उस टाइम आई हैव बिकम फुल विद इन माई सेल्फ कि ठीक है आई एम फीलिंग लव्ड वेर एवर यू वॉन्ट टू प्लेस मी। तो अगर आपने लाइफ पर्पस क्लास, सपोज बहुत से लोग क्या है, लाइफ पर्पस क्लास सोचते हैं कि ठीक है इसमें मुझे मनी मैनिफेस्ट होगा, आई जस्ट डू दैट।
अगर उन्होंने वो कर लिया और अपना असेंशन जर्नी पीछे छोड़ दिया कि नहीं, आई डोंट वांट लव, आई विल लिव सिंगल फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ बीइंग अ वेरी इंडिपेंडेंट अल्फा वुमेन और मैन, तो अगर आपने ऐसा सोच भी लिया तो आप फिर भी मिसअलाइनमेंट में हैं। आप सारी वेल्थ पाके भी यू विल बी पुअर इन लव, बिकॉज इफ यू आर पुअर इन लव देन वेल्थ विल नॉट लास्ट, वो एक दिन फॉल ऑफ हो जाएगी। वो कैसे फॉल ऑफ हो जाएगी यू नेवर नो, बट लग्जरी में लाइक बहुत सारे लोग लग्जरी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बट जब आप अंदर से वाइब्रेशनली लव और पीस में नहीं है, तो आप ऐसे गलत चीजों में चले जाते हैं जहां पे आप आउट ऑफ अलाइनमेंट अपनी चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हैं। देर आर लॉट ऑफ डाउनफॉल्स एंड crashes also happens when you are not in alignment, and some people like carry that vibration very beautifully. And also I wanted to add on my discussion कि जो मैंने अभी previously शेयर किया, उसमें जब सपोज आप असेंड हो रहे हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पेरेंट्स आपके पीछे छूट ही जाएं या आपके सिबलिंग्स छूट जाएं इस वाइब्रेशन में। अगर वो भी चॉइस लेते हैं तो आपकी हीलिंग से उनको भी फायदा होता है। अगर आप अपने घर में कुछ हील कर रहे हैं और वो उस एनर्जी से अलाइन हो पा रहे हैं, तो वो भी आपकी नेक्स्ट लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, इफ दे आर ऑल्सो वाइब्रेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी विथ यू। बट यू हैव टू लेट गो ऑफ द अटैचमेंट देयर, कि आप सोचेंगे अरे इफ आई मेक लॉट ऑफ करेजियस चेंजेस इन माई लाइफ तो मेरे लोग मेरे पीछे छूट जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू कैन नेवर बी अवे फ्रॉम यू। So just accept कि what changes God wants to bring in your life, what transformation Ma Bhairavi is conveying through this session, this video, through this message कि आपको क्या चेंजेस अपनी लाइफ में, आप कितने बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन लिमिटेड नॉलेज और योर ओन लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग आप वो चेंजेस नहीं ला पा रहे हैं। तो जस्ट क्लेम ऑल ऑफ योर चेंजेस हियर, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप ही होगा। एंड फर्स्टली टू बिकम वेल्दियर इन लव, इट्स द मेन पर्पस, बिकॉज अगर आप दोनों चीज को साथ साथ करेंगे, सपोज यू आर फीलिंग वेरी लव्ड विद इन योर सेल्फ एंड यू हैव लॉट ऑफ लव, बिकॉज आज की डेट में बहुत सारे लोगों के अंदर वो लव ही नहीं है which people are chasing. So if you are becoming so lovable and you are offering lot of unconditional love, तो तब उसी एनर्जी में आपका जो लग्जरी है वो भी आपको अच्छा फील होगा, अदरवाइज वो लग्जरी भी आपको अच्छा फील नहीं होगा। या आई फील कंप्लीट हियर। Yes, I also feel complete. And the main conclusion, we came to the conclusion, like the main message of this video is all about home and the courage also. But like when we started cultivating home within us, then only it will sustain outside also. Otherwise, you have, but you cannot sustain because of you are not cultivating those all and feelings within you, like whatever you feel about home, you must, cultivate those all feelings and energy within you. There is a many part maybe separate from your own self. You have to bring them in your heart, and your heart is your home. So when you are just embracing, integrating your all part of being, which is upset, feeling disappointed, you know, you have to integrate those all part within your heart. That's how you are cultivating home within you. And that's what you are coming into the peace and love, acceptance. Yeah. So then only the beautiful home can manifest outside, and the luxury also, because you are already luxurious. You just forgot and you are just out of alignment who you are from the core. And when you are knowing this all, when you are integrating all those parts which is separate from you, then only your luxury will manifest outside. That is very true. You don't need to control even. Yeah. You don't have to even hold. That's my luxury. I have to be here. This is my home. No. It will happen natural. It will be in flow. That's true. And embrace wherever you are. That's very courageous, I feel. Yeah. Okay, Khushbu. So, thank you guys for connecting, and we are going to conclude, and we will meet tomorrow at the same time.
with new topic and with new Mahavidya, of course. Yes. Yes, God bless. Namaste. Yes. God bless. Namaste.